बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह से जो कि MD-CAT 2025 के इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं और मैं सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। मगर उससे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि आमतौर पर जो बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं उसमें कौन सी गलतियाँ होती हैं, किस तरह की गलतियाँ देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से उनके फाइनली जो मार्क्स हैं, उनका जो स्कोर है वो मुतासर होता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती और कोताही है वो ये कि बच्चे इस वक्त परेशानी का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, बेचैनी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनका बेतहाशा कीमती वक्त जो उनकी पढ़ाई का है वो खराब हो सकता है। अब वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन, वो परेशानी, वो फिक्र वो क्यों होती है, आइए मैं आपको इसकी एक जरा रीजन भी बता देता हूं और इसका तरीकाकार भी बता देता हूं कि आप अपनी इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं। बच्चों को परेशानी लाहक होती है कि अब जबकि फाइनली MD-CAT का पेपर होगा तो वो कैसा होगा, किस तरह के MCQs आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, पता नहीं हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकेंगे या ना कर सकेंगे, ना जाने हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हमारा उसमें स्कोर बहुत बेहतर बन सकेगा या नहीं बन सकेगा। ऐसे ही बहुत सारे सवालात बच्चे बैठकर इस वक्त सोच रहे होते हैं जिससे उन्हें परेशानी का, फिक्र का, एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है। याद रखिए MD-CAT 2025 का पेपर सिंध में नहीं पाकिस्तान भर में हर एक बच्चे के पास आएगा और हर एक बच्चे को पूरा पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सलाहियत को आजमा सके। तो अगर एक MCQ मुश्किल आ जाता है तो सबके लिए मुश्किल होगा, और अगर कोई MCQ आसान आ जाता है, ठीक है जी, टेक्स्ट बुक की लाइन आ जाती है जो कि आमतौर पर पढ़ी जाती है, तो वो सबके लिए आसान होगा। सो डोंट कंसीडर योरसेल्फ कि आपके साथ कुछ होने वाला है, जो कुछ भी होगा सबके लिए यकसा होगा, एक जैसा होगा। दूसरी वजह आपकी एंजाइटी और आपकी परेशानी की जो मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस नहीं करते, जिसके नतीजे में हमारे जो MCQs हम सॉल्व करते हैं उसमें गलती आती है। गलती आने के बाद हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि भाई ये गलती आ रही है, क्यों आ रही है, ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो भाई सिंपल सी चीज आपको मैं समझा रहा हूं, अपने आप को एंग्जाइटी से, अपने आप को डिप्रेशन से, अपने आप को परेशानी से बाहर निकालिए और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। खूब सारी प्रैक्टिस आपने करनी है, कोशिशें करनी है कि आप फुल लेंथ पेपर्स को, ग्रैंड टेस्ट्स को एक्चुअली सॉल्व करें और उसके बाद उनको ना सिर्फ सॉल्व करें बल्कि उसके बाद जरूर आप उसका जायजा लें कि आप गलती क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो गलती है वो एक ही टॉपिक की, एक ही सब्जेक्ट की आ रही है बार बार, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इस बात का एनालिसिस करना जरूरी है। इसी के साथ साथ जो एक और गलती अमूमन बच्चों की जानिब से मैं देखने को मिलती है वो है कि बच्चे नए कॉन्सेप्ट्स को इस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मोमेंट पर लेकर बैठ जाते हैं। यानी ये वो मोमेंट है कि जिसमें तो आपने सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ पेपर्स को सॉल्व करना है, इसमें कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना, किसी भी नए टॉपिक को लेकर नहीं बैठना। क्योंकि जब आप किसी नए टॉपिक को करते हैं एक्चुअली तो ये वक्त ही नहीं है कि जब कोई नया टॉपिक आप स्टार्ट करें और किसी दोस्त के कहने पर, किसी भाई के कहने पर क्या ये भी देख लो, तो ना देखें, छोड़ दें। इससे आपका कॉन्फिडेंस मुतासिर होता है। इससे आप सोचने लगते हैं कि भाई ये तो टॉपिक है, ये नया है, इसको ज्यादा टाइम दे दो, उसको ज्यादा पढ़ लो, जबकि वो टॉपिक हो सकता है कि इतना ज्यादा अहम ना हो, और आप उसको रिटेन करने के चक्कर में बाकी सारी चीजों को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये वक्त किसी भी नए मौजू को स्टडी करने का, तैयार करने का हरगिज भी नहीं है। जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उसी को फुल लेंथ पेपर में बार बार आजमाने का वक्त है। इसके साथ एक और गलती जो बच्चे करते हैं और घबराहट परेशानी में करते हैं वो ये है कि जब वो अपने ग्रैंड टेस्ट को सॉल्व करते हैं, ग्रैंड टेस्ट को सॉल्व करने के बाद जिस चैप्टर में, जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, जिस सब टॉपिक में उनकी गलती आ रही है वो उस गलती का जायजा नहीं लेते, उस गलती को खत्म करने के लिए कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से वो गलती अगले टेस्ट में दोबारा दिख रही होती है और बच्चे फिर परेशान होकर बैठ जाते हैं कि भाई ये गलती तो खत्म नहीं हो रही। तो गलती खत्म करने के लिए आपने उस टॉपिक को देखना है, समझने की कोशिश करनी है, उसके MCQs को सॉल्व करना है और उसके आपके पास मॉक मौजूद है तो आपने उसे भी जरूर अटेम्प्ट करना है ताकि वो गलती आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जा सके। इसके साथ साथ एक और गलती जो बच्चे करते हुए नजर आ रहे होते हैं, इस टाइम भी नजर आ रहे होते हैं, और वो ये समझते हैं कि जनाब हमें तो बहुत सारी चीजें रटनी है, हिफ्ज करनी है, हम उसे रटते रहें, हिफ्ज करते रहें और उसके साथ साथ उसी को हम जाके पेपर में रिप्रेजेंट कर देंगे, जबकि MD-CAT का पेपर ऐसा नहीं होता। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे हर एक सब्जेक्ट में कि जिसको आपने हिफ्ज करना है या रटना है, मगर ओवरऑल सब्जेक्ट आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपका रट्टा लगाना, आपका हिफ्ज करना आपके एग्जाम में काम आ सके।
तो वो माइंडसेट कि जनाब हम हिफ्ज कर लें और पेपर में अच्छा स्कोर कर लें, तो भाई एमडीकेट के टेस्ट में ऐसा नहीं होता। तो बराहे करम कॉन्सेप्ट बनाने की, कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने की, कॉन्सेप्ट जबरदस्त करने की आपने कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। रटने की कोशिश हरगिज भी नहीं करनी, वरना जाहिर सी बात है कि आपका रटा हुआ, आपका हिफ्ज किया हुआ डेटा या वो क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता, देन व्हाट? ऑब्वियस बात है कि आपके कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं आपके सब्जेक्ट्स में। इसके साथ बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा, 10 में से 9 बच्चे वही गलती करते हैं, और वो है उनकी रूटीन, वो है उनकी डाइट। जब इम्तिहानात का वक्त करीब आता है तो घर वालों की जानिब से भी, दोस्तों की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, हर किसी की तरफ से प्रेशर बढ़ जाता है पढ़ाई का। मगर उस पढ़ाई के प्रेशर में हम अपनी एक्सरसाइज करना, हम प्रॉपर डाइट लेना, हम अपनी प्रॉपर रूटीन को मुकम्मल तौर पे भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि खाना कब खाया था और कब खाना है, लास्ट टाइम पानी कब पिया था और कितना पानी मुझे रोजाना पीना चाहिए। ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में 4 घंटे 5 घंटे की नींद सिर्फ लेकर बाकी वक्त पढ़ते रहते हैं, मगर उस पढ़ने के नतीजे में उनकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रही होती, बल्कि उनका जहन मुकम्मल रेस्ट ना करने के सबब, उनका जिस्म रेस्ट ना करने के सबब थक जाता है, और थकन की वजह से वो उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते कि जितना ज्यादा उन्हें फोकस करना चाहिए, या जितना ज्यादा वो फोकस करने के काबिल हैं। तो आप सब बच्चों को बहुत ही सिंपल अंदाज में समझाया जा रहा है कि भाई अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अच्छी ग़िज़ा लीजिए, ठीक है, फ्रूट्स जरूर इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल आप जरूर कर लें। आप अपनी कम से कम 6 घंटे की नींद, मुकम्मल नींद जरूर लीजिए। आप दिन में पानी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि वो चीजें हैं जिससे आप फिजिकली अच्छे रहेंगे, फिजिकली अच्छा महसूस करेंगे, तो यकीनन मेंटली भी आपका फोकस रहेगा, आप मेंटली भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे। तो बराए करम अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी रूटीन का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, ठीक है, अपनी स्लीप जो साइकिल है उसको पूरा करना है। हर 24 घंटे में 6 घंटे की आपको नींद मिनिमम लेनी है, मिनिमम आपको 6 घंटे की नींद लेनी है। 24 घंटे पढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते, 24 घंटे पढ़ना मुमकिन भी नहीं है। अगर आप आज कल परसों तरसों 24 घंटे पढ़ लेते हैं, कमरा इम्तिहान में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप थक चुके होंगे, आप फटीग का शिकार होंगे। तो बराए करम अपने ऊपर तजुर्बात मत कीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए, खाना प्रॉपर खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद बकिया तमाम दर वक्त अपनी पढ़ाई को दीजिए और फुल लेंथ पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। गलतियों को पहचान कर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश जरूर कीजिए, बगैर किसी टेंशन की। फिर इसके अलावा एक और चीज आती है, और जो मैं समझता हूं कि आपके टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा अहम है, और वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। आपने अपने 24 घंटे के दिन को गुजारने के लिए क्या डिवीजन सेट किया है, मैटर करता है। आपने अपने हर 1 घंटे को कारामद बनाने के लिए क्या प्लान किया है, ऑब्वियसली मैटर करता है। आपने अपने 180 एमसीक्यूज को 180 मिनट में करने वाला ये जो टाइम ड्यूरेशन है, उसमें करने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस की है, मैटर करता है। याद रखिए, चाहे आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, आपको 180 एमसीक्यूज 180 मिनट में ही करने होंगे। हर किसी के लिए कंडीशन ये है। तो आपने अब कि इस तरह का टेस्ट आपने कोई नहीं दिया कि जिसमें टाइम लिमिटेशंस भी हैं, एमसीक्यूज भी बड़े चैलेंजिंग हैं, तो भाई आज से, अभी से ग्रैंड टेस्ट को सॉल्व करना शुरू कीजिए। छाजाओ एप्लीकेशन का ये जो प्रैक्टिस जोन है, उसमें आपको आज से ग्रैंड टेस्ट लाइव मिलेंगे। आप छाजाओ ऐप को डाउनलोड कीजिए। छाजाओ में जो एमडीकेट 2025 का प्रैक्टिस जोन है, उसमें आपके पास ग्रैंड टेस्ट है। तो भाई आप उन ग्रैंड टेस्ट में से अपने 5 ग्रैंड टेस्ट को बगैर किसी चार्जेस के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज पहला ग्रैंड टेस्ट आपके लिए लाइव हो जाएगा, और इसी तरह से कल दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां, इस तरतीब से आपके सामने 5 ग्रैंड टेस्ट जाहिर हो जाएंगे। और आप 5 ग्रैंड टेस्ट को एक दिन जरूर अटेम्प्ट कीजिए।
अपनी गलतियों से सीखने के लिए वीडियो सॉल्यूशंस को देखिए और उस वीडियो सॉल्यूशन को देखकर परेशान होने या घबराने की कतई जरूरत नहीं है। उसे सीखें, समझें और उसके बाद जब वेरी नेक्स्ट डे आपका ग्रैंड टेस्ट हो, आपका फुल लेंथ पेपर हो, तो आप अवॉइड कीजिए इस बात से कैसी गलती हो, उस गलती से बचने की कोशिश कीजिएगा जो आप लास्ट टेस्ट में कर चुके हो। ये 5 टेस्ट की सीरीज आज से आपके लिए लाइव हो जाएगी। आपके लिए ये टेस्ट आज पहला ग्रैंड टेस्ट आपके लिए लाइव हो जाएगा। आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने भाई। आइए टेस्ट दीजिए और MDCAT 2025 के लिए अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिए। आप जब छाजो एप्लीकेशन पे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें टाइम लिमिटेशंस भी सेट है। उसमें जो पेपर है, आपका जो टेस्ट है, वो आपके MDCAT 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, उस क्यूरिकुलम के मुताबिक है। और उसके साथ साथ जब आप अपना टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपके सामने वीडियो सॉल्यूशंस शो हो जाएंगे जिसको देखकर आप अपनी गलती सही कर सकते हैं। तो जनाब ये कुछ बुनियादी बातें थी कि जिसका आपने जरूर एहतमाम करना है। चंद बुनियादी बातों के साथ इस वीडियो का मैं अख्तिताम करूंगा। आपने जो बताई गई बातें हैं उनको गौर से सुनकर उस पर अमल करना है, तजुर्बात नहीं करने। कोई ये ना सोचे कि भाई मैं तो रात भर पढ़ता हूं तो मैं दिन भर आराम करूंगा, मैं तो रात में ही पढ़ता हूं, ना करें ऐसा। आपका इम्तिहान सुबह होगा, रात में नहीं होगा। आपका इम्तिहान MCQs का होगा, आपका इम्तिहान थ्योरी का नहीं होगा। तो थ्योरी पढ़ना छोड़ दीजिए, यकीनन बहुत पहले ही चीज छोड़ देनी चाहिए थी, मगर बहरहाल फिर मैं कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए। आपका MCQs का पेपर है, MCQs को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आखिरी बात, आपको जब क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आपको OMR शीट दी जाए, तो OMR शीट पर देख लीजिए कि कहीं कोई निशान पहले से मौजूद ना हो। अगर है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आप जरूर उस क्वेश्चन पेपर को देखिए कि तमाम तर जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उसको मैच कर लीजिए। क्या वो सीरीज पूरी हो रही है? जब आप अपने उस क्वेश्चन पेपर के एंडिंग में देखते हैं तो वहां पर आपके पास जो है वो कुछ पेजेस वैकेंट होते हैं रफ वर्क के लिए, आप वहां पर अपना रफ वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल किया जाता है, आपको ये बता दिया जाएगा इन्विजिलेटर की तरफ से भी। मगर कोशिश कीजिए आप अपने बेहतरीन रिवीजन के साथ, बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ जाइए। और आखिरी बात, एडमिट कार्ड्स आप लोगों को इशू हो गए। पूरे पाकिस्तान की तमाम जो डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जानिब से एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए हैं। हर एक बच्चे ने एडमिट कार्ड डाउनलोड यकीनन कर लिया होगा। उस पर आपके पास एक रिपोर्टिंग टाइम मौजूद है। जो बच्चे कराची में हैं और इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ही जो बच्चे MDCAT का टेस्ट देने लगे हैं 26 अक्टूबर 2025 को, बलाए करम आप अपने रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही अपने घरों से निकल जाइए और यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए। कबल अज वक्त से पहले यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए ताकि आपको आखिरी वक्त में कोई दिक्कत, कोई परेशानी सामना ना करनी पड़े। ठीक है जी। सो मैं आप तमाम तर बच्चों को आपके इस MDCAT 2025 की तैयारी पर, मैं जाहिर सी बात है कि मैं आपकी तैयारी को जरूर खुशी की नजर से देखूंगा और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को, आपकी कोशिश को जरूर कबूल फरमा ले और आपको बेहतरीन कामयाबी से नवाज दे। अस्सलाम वालेकुम।